मैं नरेश कुमार जांगड़ा हंस वास्तु शक्ति चैनल की पाठशाला में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए, वास्तु एक इतनी गहन विद्या है। जब तक आप सही रास्ते या सही फार्मूला आप नहीं सीखते तो वास्तु को बहुत ऊपर ऊपर से देखते हो। अगर आपको वास्तु के उन फार्मूलों का पता चल गया तो आप वास्तु में गहराइयों में उतर जाते हो। और जब तक आप वास्तु की गहराइयों में नहीं उतरोगे तो आपको कैसे पता चलेगा कि रियल में वास्तु कैसे काम करता है। वास्तु में 3 शक्तियां बहुत विशेष रूप से काम करती हैं, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। और इनके जो एरिये हैं वो कितने डिग्री से कितने डिग्री तक कहाँ होते हैं ये, और इनके बाद में अगर कोई सबसे जबरदस्त शक्तियां हैं तो वो है N6 भुजंग और S6 गंधर्व। क्योंकि सबसे पहले तो निरोगी काया, और जिसके पास निरोगी काया नहीं होगी वो जीवन के समस्त सुखों का उपभोग कैसे कर सकता है, कर ही नहीं पाएगा। सर, वास्तु कैसे कैसे काम करता है मैं आपको तरीका बताता हूँ। सर, ये शक्तियां आमने सामने मिलकर काम करती हैं, स्वास्तिक पे काम करती हैं, ट्रायंगल पे काम करती हैं, डमरू बेस काम करती हैं। शिव भगवान का जो डमरू है उस पे कैसे काम करती है ये, और शिव भगवान का जो त्रिशूल है उस पे वास्तु की ये शक्तियां, ये वास्तु कैसे काम करता है। ये जो तरीके हैं, जब तक अगर आप इनको गहराई से नहीं समझोगे तो आप वास्तु को तो छू भी नहीं सकते। सर, जब तक इन फार्मूलों का पता नहीं चलेगा आप वास्तु को पकड़ नहीं पाओगे। अब ट्रायंगल कैसे? सर, अगर सामने से कोई अगर लाइट का फोकस चला आ रहा है और उसके बीच में अगर कोई रुकावट आ जाए तो वो लाइट सामने जाने की बजाय ट्रायंगल में कन्वर्ट हो जाती है। इस ट्रायंगल को देखने का क्या तरीका है, स्वास्तिक को देखने का क्या तरीका है, आमने सामने की शक्तियां जो मैं अभी आपको बताऊंगा इनको देखने का क्या तरीका है। तो सबसे पहले सेहत है तो सब कुछ है, क्योंकि असल धन सेहत ही है। सेहत एक खजाना है। अगर ये खजाना डिस्टर्ब हो गया तो आप किसी भी चीज का सुख नहीं भोग पाते। एक निरोगी काया ही इन समस्त सुखों का उपभोग कर पाती है। वो बोलते हैं ना, पहला सुख निरोगी काया। और ये जो निरोगिता है वास्तु में स्वास्थ्य के ऊपर मैं आपको एक तरीका बताता हूं। सर, NNE, ESC, SSW और WNW, ये 4 जोन ऐसे होते हैं जो बीमारियों को पैदा करते हैं, जो बीमारियों को पैदा करते हैं। और SW ये जोन इनका सरदार है। वो बीमारियां बताएगा और ये बीमारियों को दर्शाएंगे कि बीमारी होगी तो किस प्रकार की होगी। लेकिन सबसे पहले शरीर में बीमारी प्रवेश करने से पहले सिम्टम क्या देता है शरीर? तो गला खराब या पेट खराब। और ये दोनों कहाँ हैं? NNE में N6 भुजंग एनर्जी फील्ड और S6 गंधर्व एनर्जी फील्ड। ये दोनों शक्तियां
हमारे पेट से और गले से संबंध रखती हैं। जब भी शरीर में कोई बीमारी प्रवेश करती है तो पहले गला खराब होगा या पेट खराब होगा, तब ही बीमारियां जन्म लेती हैं। तो ये जो स्वास्तिक मैंने अभी आपको बताया, एनएनई का स्वास्तिक, इन सब में सबसे महत्वपूर्ण जो ऊर्जाएं हैं वो है भुजंग और गंधर्व। अगर ये दोनों बैलेंस होती हैं तो बीमारी की शुरुआत ही नहीं हो पाती, और बीमारी की शुरुआत नहीं होगी तो शरीर निरोगी रहेगा। और एक बीमार व्यक्ति का स्वभाव बदली हो जाता है, आपको तो पता है, रूखा स्वभाव हो जाता है, आठी और जिद्दी स्वभाव हो जाता है, लूज टेम्पर हो जाता है, और सर इनके कारण वो धोखेबाज और दुष्ट भी बन जाता है। अगर यह एंट्री आ जाए तो दुष्ट और धोखेबाज, आप उसका कितना भी भला कर लो, वो बोलते हैं ना कि बिच्छू को आप कितनी उसकी रखवाली करो लेकिन उसकी आदत होती है डंक मारने की। सांप को कितना ही दूध पिलाओ वो डंक मारेगा ही, क्योंकि उसकी प्रवृत्ति है। तो ये जो वास्तु को देखने के नजरिए हैं, तरीके हैं, ये मैं आपको अभी खुलासा करूंगा। तो सबसे पहले N6 और S6, सर ये शक्तियां आमने सामने मिलकर काम करती हैं। तो क्या देखना है आपको, वो मैं एक आपको दिव्य चक्षु देखने का आपको बताता हूं। तो एनएनई में अगर स्टोरेज आपने बना दी तो सर इसका मतलब आपने बीमारियों को स्टोर करना शुरू कर दिया। छत के ऊपर पानी की टंकी हो या कोई बहुत भारी भरकम कोई सामान हो N6 पे, तो बीमारियों का स्टोर होना शुरू हो जाता है। बीमारियां स्टोर होनी शुरू हो जाती हैं, और ये बीमारियों का एक मुख्य कारण है स्टोर का होना। यहां नाक, मुंह, कान, सर्दी और जुकाम यानी साइनस प्रॉब्लम ये विशेष रूप से देखने को मिलेगी। इनको सर्दी जल्दी जल्दी पकड़ लेती है। और अगर यहाँ वास्तु में 95% क्या पढ़ाया जाता है कि अगर कोई भी एरिया बढ़ा हुआ है तो उससे अगले वाले का एलिमेंट यानी कलर लेक है, अगर बड़े हुए एरिया में करते हैं तो वो बैलेंस हो जाता है बढ़ा हुआ। लेकिन सर इसमें भी बहुत सावधानियां रखनी पड़ती हैं, बहुत सावधानी। अगर एनएनई अगर बढ़ा हुआ है ये जोन, और वास्तु एक्सपर्ट ज्यादातर क्या बोलेंगे, बढ़े हुए को ग्रीन कलर से कम कर दो। लेकिन सर यही वो मार खा जाते हैं। सर करती हैं ये विद्याएं काम, ये थेरेपी काम, लेकिन ध्यान कहाँ रखना है ये भी एक बहुत बड़ी बात है। इसमें क्या देखना होता है, देवता, ग्रह और जोन, जब तक आप इनका कम्युनिकेशन मिलाकर नहीं देखोगे आप कलर थेरेपी भी नहीं कर सकते। और कलर थेरेपी में भी कितना मिलता है, जैसे ज़्यादातर वास्तु एक्सपर्ट क्या बोलते हैं कि अगर साउथ वेस्ट में पेड़ पौधे आ गए, ग्रीनरी आ गई तो रिश्ते उखड़ जाएंगे, स्किल उखड़ जाएगी, स्टेबिलिटी उखड़ जाएगी। लेकिन सर किसी विशेष पोजीशन में हमें ग्रीन कलर ही लेकर जाना पड़ता है। इसीलिए तो बोलते हैं समस्या है तो समाधान है, वास्तु को छेड़ने की जरूरत नहीं है अगर समस्या नहीं है तो। अब किसी का साउथ वेस्ट बढ़ा हुआ है, साउथ वेस्ट का बढ़ना
काम कारोबार बिजनेस ठप हो जाता है, वाणी दोष हो जाता है, अपनी स्किल का अपने हुनर का मौके पर प्रयोग नहीं कर पाता है, आलसी हो जाता है। अब जो ठहराव आया, जो आलस आया, तो बॉडी में ठहराव आ गया। उस बढ़े हुए में अगर हम ग्रीन कलर लेकर जाते हैं साउथ वेस्ट में, तो ग्रीन क्या है? एयर। एयर क्या है? मूवमेंट। जो ठहराव था उसको चलायमान करने का काम एयर करेगी। तो मेरा कहने का मतलब क्या है? विशेष पोजीशन में विशेष कलर से हम फायदा ले सकते हैं, लेकिन बशर्ते उन कलर थेरेपी का हमें भरपूर ज्ञान होना बहुत जरूरी है। जब तक पूर्ण ज्ञान नहीं होगा, तो अगर हम कहीं भी कुछ भी इस्तेमाल कर देंगे तो मार खा जाएगा बंदा। तो पंच तत्वों की थ्योरी यानी रिवर्स इंजीनियरिंग, इस पढ़ाई का, कलर थेरेपी का बहुत विशेष ज्ञान होना बहुत जरूरी है। और ये एक अच्छे गुरु की देख रेख में हमें ये ज्ञान मिल पाता है। एक अच्छा गुरु होना जीवन में बहुत जरूरी है। अगर गुरु नहीं तो फिर पूर्ण ज्ञान नहीं। अब जो हमने एनएनई में जो ग्रीन कलर करा, उसके कारण दांतों की समस्या, चमड़ी के रोग और कान की समस्या विशेष रूप से देखने को मिलेगी। आप देख लेना, कहीं भी अगर एनएनई में अगर ग्रीन कलर है, वो चाहे बड़ा है चाहे घटा है, अगर वहाँ ग्रीन कलर आ गया तो मैं 100% श्योर बात कर रहा हूँ, कानों की समस्या, चमड़ी के रोग, दांतों की समस्या और विचारों का मतभेद पैदा हो जाएगा। दुष्ट और धोखेबाज हो जाते हैं ये। तो वास्तु को तो पकड़ना ही एक कला है। तो ये जो मैंने जो थेरेपी जो ट्रिक आपको बताई, ये ट्रिक हमेशा बड़े बारीकी से, ध्यान से, सोच समझ कर तब प्रयोग करना होता है। तो इस तरह से हंस वास्तु शक्ति ये चैनल आप सबका है। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। सर, ये जो गहराइयाँ हैं, जब तक हम इनको नहीं सीख पाते तब तक हम पूर्ण वास्तु एक्सपर्ट नहीं बन पाते। इन गहराइयों को जानना, समझना बहुत जरूरी होता है। और कौन सा जोन किस जोन से कनेक्ट है। अब सर, डिग्री लेने पे ही बात कर लो, तकरीबन देखो सर, यहाँ इसीलिए तो मैंने बोला है, पूर्ण गुरु का मिलना जीवन में ये भी एक कुदरत का आशीर्वाद होता है। हमारे को मिले और मैं उनका बार बार धन्यवाद करता हूँ जो उन्होंने मेरे जीवन में प्रवेश करा। अब डिग्री लेने को ही ले लो, कोई भी वास्तु एक्सपर्ट सिर्फ एक ही बात बोलेगा डिग्री लेने को लेकर, क्योंकि मैंने बहुत वीडियो देखे डिग्री के बारे में कि कैसे सिखाते हैं ये। वो क्या बोलेंगे, सेंटर में लेकर खड़े हो जाओ कंपास को, या मेन गेट पे लेकर खड़े हो जाओ। सर, ये जो तरीके है ना, ये निहायत एक एक मैं तो ये कहूँगा कि एक वो खुद भी धोखे में है और अपने पढ़ने वालों को भी धोखे में डाल रहे हैं। ये तरीका ही नहीं है डिग्री लेने का। सर, कंपास तो दुनिया खरीद लेती है, 1500 रुपये का आ जाता है, लेकिन उसका प्रयोग करना ये बहुत बड़ा मेथड है। सर, डिग्री लेना ही एक कला है, और जब तक डिग्री नहीं तब तक वास्तु का खाक करोगे आप। गूगल अर्थ से आपने डिग्री ले ली, आप कैसे पता करोगे कि इन्होंने ये डिग्री ठीक दिखाई या गलत दिखाई? कन्फर्म भी तो होना चाहिए ना। और जब तक आपको डिग्री का ज्ञान नहीं होगा तब तक तो सर ये मोटा मोटी बातें होती हैं। तो खैर, वास्तु को गहराई से सीखने के इच्छुक हमारे से संपर्क कर सकते हैं। 3 सितंबर 2026 को नया बैच स्टार्ट होगा। सीखने के इच्छुक हमारे से संपर्क कर सकते हैं। पूरे पीडीएफ दिए जाते हैं, पूरे नोट्स दिए जाते हैं,
और इतनी गहराई के कि वास्तु तो फिल्म की तरह से चलना शुरू हो जाता है आपकी आंखों के सामने। सर कौन सा जोन किस जोन से कनेक्ट है, कौन सा देवता किस देवता से कनेक्ट है। सन की लोग कौन होते हैं। सर वास्तु के बहुत सारे गहरे राज जो हम अपने कोर्सों में खोलते हैं। और दूसरी चीज सर, रेमेडी वो जो तुरंत काम करे। अब अगर किसी के एनएनई में अगर दिक्कत है तो मैं आपको एक महा उपाय जो मैंने कई वीडियो में बताया, मैं फिर बताता हूँ। सर कान की समस्या है, चमड़ी की समस्या है, दांतों की समस्या है, पैसे की कमजोरी है, शरीर की कमजोरी है, पाइल्स नाम का रोग है, यानी केतु से संबंधित जितने भी रोग हैं, आपको यथाशक्ति इमली लेनी है, गुद्दे वाली, बीज वाली। जो भी किसी को कोई परेशानी है, सुबह नहा धो के एक पैकेट खोलो, उसके सारे बीज निकालो, बीज को आप भगा दो, और जो ये गुद्दा बच गया इसको रोगी के सर से किसी को कोई भी तकलीफ है जो मैंने बताई, वो रोगी के सर से एंटी क्लॉकवाइज 7 बार वार के अगर सूअर को खिला के आता है तो सर चमत्कार जीवन में देखने को मिलता है। सर रेमेडी वही जो 24 घंटे में काम कर जाए, वास्तु वही जो सिम्टम सुनते ही पता चले कि दिक्कत है कहाँ। तो इस तरह से तो मैं ये कहूँगा कि एक बार ये कोर्स जीवन में जरूर करना चाहिए। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।